मुर्गा बारिश और तूफान में। मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है, लेकिन कोई बचा लो। तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था। तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं। और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो। बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ये वाला इमोजी कमेंट कर। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है, लेकिन इससे काम नहीं बना। तो एक लीची तोड़ कर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे, खत्म, बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आँख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आँख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। आज मैं मर गया भैया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी 2 चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़िया लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा के ले जाता है। तभी किसान इतना में मन नहीं भरा तो फिर से आके सारे टमाटर भी उठा के ले जाता है। गाजरों को उखाड़ के ले जाता है। अब कौवा एक सेब को खाने जाता, तभी एक इल्ली निकल के जय हिंद दोस्तों। कौवा के झुंड पेड़ को ही उठा के ले जाता है। तो किसान गुस्से से सभी कौवा पे धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है, जिससे सारे सेब इसके ऊपर गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब किसान कौवा के भागने के लिए स्केयर क्रो की नौकरी का बैनर लगा देता है। तभी 2 स्केयर क्रो वहाँ से गुजर रहा था। तो दोनों स्केयर क्रो किसान से सैलरी पता करने जाते हैं। तभी ये कौवा चुपके से उनके बातें सुनने लगते हैं। किसान स्केयर क्रो को काम समझाता है तो ये अपने काम में लग जाते हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कौवा इसके सामने आके इसे ही चिढ़ा। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है। तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख, और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। हेलो पापा। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। रंबा रंबा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बस। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है, लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है। अरे
और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज भोसड़ी के लौंड गया बाज नहीं। बच्चे अपनी माँ की बातों से मोटिवेट होकर उड़ने लगते हैं, लेकिन इस साले के सुलेमानी कीड़ा था। ये बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे काला क्यों बनाया? बाज उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है, जिससे वे बच्चा धीरे धीरे उड़ने लगता है और बाज का एक बच्चा मुर्गे को उठा लेता है और दूसरा बच्चा उसकी घरवाली को उठा लेता है और उसके अंडे भी, जिसे देखकर ये छोटा मुर्गा बोलता है, एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। तीसरा बच्चा इसे भी उठा के ले जाता है और ये साला थोड़ा सा उड़ना सीखते ही लोंडियाबाजी शुरू कर देता है। छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था, लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ यार? तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया, नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया, पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी से टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता, पर तभी खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये 2 इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है, लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है, गाड़ी स्टार्ट कर। दीमक पेड़ पे चढ़कर। और फिर आगे वाले पेड़ को भी सिस्टम पार देंगे। ये साला मकड़ा नीचे आता है और एक मकड़ी को पकड़ के पढ़ाई लिखाई में ध्यान। ये बतख पेड़ पे चढ़ता है और एक अंडा उठा के भागने लगता है। तभी गिद्ध यहाँ आ जाती है तो साला ये फट से अंडा रखता और एक अंडे के अंदर बैठ जाता है। गिद्ध आता है और अंडे के ऊपर बैठ के गर्म करने लगता है, लेकिन बेचारा बतख फंस जाता है। टेम्परेचर 300 से भी पार हो जाता है। अरे दादा रे। आज मैं मर गया भैया। अंडा पहले से टूटा हुआ था, जिससे गिद्ध के बैठने के बाद और भी ज्यादा टूट जाता है। अरे नहीं भाई। तो बतख ने अंडे का छिलका उठाया और गिद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। खाओ माँ कसम। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। फिर गिद्ध बतख को उड़ने बोलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन नीचे देखते ही इसका सिर चकरा जाता है। इधर ये बच्चा शाबाश बेटा। बतख का पूंछ पकड़ा तो ओह शिट।